So let us start with our next chapter, that is nutrition in animals. Animals में nutrition देखो कुछ ही की फैक्टर्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पता होने चाहिए। कल जो हमने किया था वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किया था। ज़्यादा नहीं आएगा आपके पास, जो 7th 8th क्लास का आएगा ना, ये आपके पास जो है टोटल 100 में से आपके पास 10 to 15 मार्क्स का ही आएगा, बट आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है, आप सबको आता भी होगा। एक बार इसकी क्विक रिवीजन ही लेनी है। तो डेली हम एक चैप्टर करेंगे। इसमें 13 चैप्टर है आपके 7th क्लास में। उसके बाद जो है 8th क्लास में भी आपके 10-12 ही चैप्टर हैं, तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन में ये। उसके बाद 9th और 10th पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वहाँ से छोटे छोटे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, कल हमने पढ़ा था कि प्लांट्स किस तरह से आपके वर्क करते हैं, कैसे खाना लेते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कौन से जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कौन हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्या क्या उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स का। एनिमल्स में देखिए क्या क्या होता है। अब आपके पास जो एनिमल है, एनिमल हुआ या ह्यूमन बीइंग हुआ, हर किसी को खाना चाहिए। किस लिए चाहिए भाई? खाना चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी को रिपेयर कर सके, उसको ग्रो कर सके, प्रॉपर उसकी बॉडी फंक्शन कर सके। तो ये ऑप्शन में आ सकता है। किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर में और फंक्शनिंग के लिए। और उसके बाद जो है बॉडी किस तरह से खाना लेती है वो अभी पढ़ेंगे आपको। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये मैंने पूरा चैप्टर रीड कर लिया था, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो आपके पास है यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाओ सीधा। पहले ह्यूमंस का है आपके पास, उसके बाद जो है एनिमल्स का। तो ह्यूमंस में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और एक स्टार फिश का फैक्ट है। स्टार फिश जो है ना, ये आपका ध्यान रखना कि ये खाना लेती है किससे? ऐसे एनिमल्स से जिनके ऊपर जो है ना एक शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। बस इतना ही पता होना चाहिए। किस मटेरियल की बनी होती है वो? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती? कैल्शियम कार्बोनेट की। CaCO3 होता है ये इसका फॉर्मूला, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आपके पास जो है ना स्टार फिश में ये आ सकता है कि कौन सा मटेरियल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, पोटेशियम होगा, इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन जरूर बन जाता है ऐसा, ठीक है। ये अपना खाना लेती है, अपने मुंह से जो है ना अपने पेट जो है स्टमक उसको बाहर निकाल देती है। बाहर निकालते ही जो है उन पे जो हार्ड शेल होगी ना, जिनके अंदर शेल ऐसी होती है, देखो ऐसे शेल है, इसके अंदर कोई एनिमल होगा तो उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेगी और फिर से अपना पेट जो अंदर कर लेती है। इसका पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये आपको इतना नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसके बाद नेक्स्ट है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ह्यूमंस का देखो किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या है। मैं इसी से बताती हूँ आपको डायग्राम से। ये देखो आपकी बॉडी में जो है ना मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बक्कल कैविटी से शुरू होता है। इसका पहला पार्ट है, मुंह के यहाँ पे होगी बक्कल कैविटी। उसके बाद जो मुंह के अंदर ग्लैंड्स होती है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये कौन सी होती है? जो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं इनको। उसके बाद होती है ओसोफेगस। ओसोफेगस को आप फूड पाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। 2 पाइप होती है यहाँ पे, एक होती है फूड पाइप, एक होती है आपके पास एयर पाइप। एयर पाइप जो होती है उसका नाम होता है आपका ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। अब जो है आपके पास ये ओसोफेगस ध्यान रखना है। उसके बाद क्या क्या होता है? लीवर होता है, देन गोल ब्लैडर होता है, ये स्टमक होता है जे शेप का, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद होता है आपके पास रेक्टम, देन होता है एनस। बस ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। अब जो है आपसे क्या पूछ सकता है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखो कि खाना जो है कौन क्या काम करता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्री सबसे पहले आप याद रखो कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपके पास, ये पार्ट्स इकट्ठे एलिमेंट्री कैनाल में कौन से आते हैं। तो आपको इनमें से ऑप्शन मिलेगा, कौन सा नहीं है वो पिक करना हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो गए, बक्कल कैविटी यहाँ से शुरू, ओसोफेगस, फिर यहाँ पर 2 ट्यूब का रास्ता, एक ओसोफेगस का, एक ट्रैकिया का। ओसोफेगस खाने के लिए होती है, ट्रैकिया जो है एयर पाइप होती है। उसके बाद नीचे जो है जे शेप का आएगा, यहाँ पर राइट साइड में होता है स्टमक। उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। टोटल 6 हैं आपके, हो गए लर्न। बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। अब इसको और अच्छे से याद करा देती। तो ये सारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। सबसे पहले देखो माउथ और बक्कल कैविटी क्या करती है। छोटा सा फंक्शन आपको याद रखना कि खाने को अंदर ले जाने का काम जो होता है ना माउथ का होता है। बस खाना आपने यहाँ रख दिया, इसको इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। ये 10th क्लास में प्रॉपर आएगा, दोबारा से याद हो जाएगा आपको। इंजेक्शन ये पूछा जा सकता है, खाने को अंदर ले जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इंजेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद खाना अंदर चला गया, आपके पास यहाँ पर टीथ्स हैं। अब ये टीथ कितने टाइप के होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। तो टीथ 4 टाइप के होते हैं, मोलर, प्री मोलर, और ये आपके पास होता है कैनाइन, और उसके पास होता है इंसाइजर।
ठीक है। मोलर टीथ होते हैं जो पीछे होते हैं, ये मोलर टीथ जिसे आप जाड़ बोलते हैं, उससे आगे प्री मोलर, प्री का मतलब होता है आगे, प्री मोलर। उसके बाद ये जो शार्प टीथ होते हैं, ये ऐसे निकले हुए थोड़े से, इनको बोलते हैं कैनाइन। और जो बिल्कुल आगे वाले होते हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, तो 4 तरह के टीथ है। कितने तरह के हैं? 4। पहले तो दूध के दांत वगैरह टूट जाते हैं, ये सब पता है, मिल्क टीथ होते हैं, बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना इसमें। इंजेक्शन में बता चुकी हूँ, खाने को अंदर ले जाना। फिर दांत जो है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो मुंह होगा ना, इसमें स्लाइवा है। क्या है? स्लाइवा। तो ये जो स्लाइवा है ना, यहाँ से स्लाइवा आपके खाने में मिक्स होता है और ये अंदर जाता है। किसके थ्रू जाता है? ओसोफेगस के थ्रू। पहले क्या याद किया आपने कि इंजेक्शन हुआ, खाने को अंदर ले लिया बस। ठीक है, किससे लिया? बक्कल कैविटी की हेल्प से लिया। उसमें क्या मिल जाएगा? स्लाइवा मिल जाएगा, आपका स्लाइवा। ठीक है, ये मुंह के अंदर होता है स्लाइवा। अब एक चीज छोटी सी और याद रखो, यहाँ से आपको जो है ब्रश करने की जरूरी है। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि जो है ना बैक्टीरिया होते हैं आपके मुंह के अंदर। ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं। अब अगर आप जो है ना, ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, ये आपको खाने को जो है ना, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, स्लाइवा देते हैं उसको। लेकिन अगर आप इसे लंबे टाइम तक साफ नहीं करते ना, तो ये बैक्टीरिया आपके टूथ्स पे ग्रो हो जाते हैं। ग्रो होने के बाद क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। एसिड की ज्यादा अमाउंट होने से आपको टूथ डिके हो जाता है, या कैविटीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये कैविटी बन जाती है इसमें। अब उसके बाद देखो, ये तो एक्टिविटी है कि खाना चबाया हुआ कैसे होगा, और ये जो है बिना चबाया हुआ कैसे होगा। तो आपको इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, स्लाइवा का काम क्या होता है? स्टार्च को, शुगर को तोड़ना। ठीक है, स्टार्च को शुगर्स में, मतलब जो है आपका खाना, उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। देखो, कोई भी चीज आप पानी से याद रखो। स्लाइवा क्या होता है? लाइक लाल राल जो भी बोलते हैं, तो उसमें कोई चीज मिक्स हो जाएगी। मिक्स होके भाई वो अच्छे से डाइजेस्ट होगी। पानी में ही आप कोई चीज मिक्स कर लो, जैसे इसमें देखो टेस्ट ट्यूब में ये चावल, जो चावल लिए ना, ये कुछ चबा के इसमें डाल दिए टेस्ट ट्यूब में, बिना चबाए हुए डाल दिए। तो उसके बाद आपने ये देखा कि आयोडीन इस पर डाल दिया, इस पर डाल दिया, इसमें अलग कलर आया, इसमें अलग कलर आया, रिएक्शन अलग अलग हुई। आयोडीन एक सोल्यूशन है। ठीक है, आपको लेकिन इतना कुछ नहीं पढ़ना, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस स्लाइवा का काम क्या है? स्टार्च को शुगर्स में तोड़ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये टूथ डिके मैं आपको बता चुकी हूँ, एसिड के ज़्यादा अमाउंट से हो जाता है। अब टेस्ट जो है, एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, क्या टेस्ट बर्ड क्या होता है? ये टेस्ट बर्ड कहाँ होते हैं? तो ये आपकी जीभ के ऊपर होते हैं, अलग अलग टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये जीभ जो होता है, इसका अलग अलग पार्ट होता है, टंग का जो अलग अलग पार्ट को क्या करता है? टेस्ट करता है। बस इतना ध्यान रखना है। फूड पाइप में बता चुकी, इसका नाम होता है ओसोफेगस। इतना ही ध्यान रखना है। अब ये क्या करेगी? जो खाना आपने यहाँ पे चबा लिया था, थोड़ा थोड़ा चू कर लिया था, चू मीन्स होता है चबाना, चबा के आपका ओसोफेगस से क्या गया? नीचे गया। किसकी हेल्प से गया? ओसोफेगस से। ठीक है, ये देखो, ये है आपका जो खाना था, फूड, यहाँ से ये इस पाइप के थ्रू गया, और किस में गया? स्टमक में। जे शेप का होता है। कैसी शेप का? जे शेप का। ठीक है, वोमिट कब होता है? बस वोमिट का ध्यान रखना जब ये स्टमक जो है खाने को वापस भेज दे, मतलब इसी ट्यूब के रास्ते वापस भेज दे, उल्टा धकेलते कि भाई खाना सही नहीं आ रहा है। फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है, कई बार खाना आप उल्टा सीधा खा लेते हो, तो वो स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए उस खाने को बाहर धकेल देता। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, रिवर्स हो गया। ठीक है, याद हो गया। अब उसके बाद आ जाओ, स्टमक तक खाना पहुंच गया। स्टमक क्या होता है? जे शेप का होता है, थिक वॉल होती है, बस इतना ही ध्यान रखो। और वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। वाइडेस्ट का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, लंबा नहीं है। ये यहाँ पर 1 नंबर कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग है ना DSSS में, तो ध्यान रखना। स्टमक जो है ना वो मोटा है, मतलब बैग टाइप है, वाइड पार्ट है, चौड़ा। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, तो वाइड है ये स्टमक। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबी है। तो 2 पार्ट बनेंगे यहाँ पे। सबसे लंबी कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और चौड़ा कौन है सबसे? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, स्टमक। ये पूरा सिस्टम जो है एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ओके, अब आपके पास देखो क्या है, जो स्टमक है इसका काम क्या होता है? ये 3 तरह के एसिड है, HCl बोलते हैं इसको, या फिर डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, या फिर म्यूकस। तो ये 3 चीजें बस नाम ध्यान रखना, कौन कौन से? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद खाना स्टमक तक गया। पहले आपने बक्कल कैविटी से ले लिया, खाना रख लिया, इंजेक्शन हो गया, उसमें स्लाइवा मिक्स हो गया, मिक्स होके फूड पाइप से स्टमक पे चला गया। अब स्टमक पे जाने के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपके प्रोटीन ब्रेक होते हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टमक के अंदर जूसेस होते हैं। कौन कौन से जूस होते हैं इनके नाम ध्यान रखना। HCl, मेन HCl ही पूछा जाता है पेपर में, और कोई नहीं आता। ठीक है,
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ पूछी जाती है भाई, ये पेपर में पूछी गई थी, 7.5 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7.5 मीटर। देख लो आप, 7.5 मीटर आपके पेट के अंदर है, लेकिन ये सीधी नहीं होती, ये ऐसे कर्ल्ड होती है। ठीक है, अब ये जो है आपके पास, इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर होता है, और लीवर के अंदर जो होता है ना, क्या होता है आपके पास? गोल ब्लैडर होता है। गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। गोल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होंगे? बाइल जूस स्टोर होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करने के। अभी जो है मेरे साथ में रहती है, मतलब एक यहीं पे फ्लैट में, तो उनका गोल ब्लैडर निकला हुआ, वहाँ से भी मुझे एक चीज़ पता लगी, उनसे अच्छे से अब डाइजेस्ट नहीं हो पाता उनका खाना, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि डाइजेशन नहीं मिलता प्रॉपर। लेकिन गोल ब्लैडर निकाल के भी आप जिंदा रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि गोल ब्लैडर निकल गया तो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, बाइल जो सिक्रेट करता है ये खाने को, बस डाइजेशन में हेल्प करता है अच्छे से। ठीक है, पूछ ले सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक ऐसी होती है, मतलब कोई एक गुब्बारे टाइप स्ट्रक्चर, तो गोल ब्लैडर है वो, छोटा सा हिस्सा होता है ये। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए, ये तो आपके पास क्या है कि इसको गोली वोली लगी थी तब ये इसका जो है डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब आपसे ना एक चीज और पूछी जाती है, असिमिलेशन। ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। ये 10th क्लास का पार्ट है ना, इसीलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ। 10th क्लास का, 10th की बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, असिमिलेशन में क्या होता है आपके पास? देखो ये सारा खाना आपके पास आ गया, स्टमक में भी आ गया, स्टमक ने अपने जूसेस मिला दिए, उसको और डाइजेशन में हेल्प कर दी। अब उसके बाद जो है ना आपके पास इस पूरे प्रोसेस को जो स्टमक के अंदर हो रहा है ना, इसको बोलते हैं असिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? असिमिलेशन। इंजेशन प्रोसेस हुआ, असिमिलेशन हुआ। क्या हुआ? इंजेशन, असिमिलेशन। अब उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? देखो खाना अंदर के अंदर हो गया अच्छे से, मतलब डाइजेशन हो गया। अब क्या करेगी जो ये प्रोसेस है ना, इसमें आपके पास जो ये ब्लड वेसल्स होगी, क्योंकि अब खाना तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन हमारे तो सारे बॉडी पार्ट्स को खाना चाहिए, तो जो ये यहाँ पर अपनी जो ये वेसल्स होती है ना, इनको ये वेन्स होती है, पतली पतली जो भी हमारी नस होती है, हिंदी में बताऊं तो इनके अंदर क्या होगा, ये खाना जाएगा। ये ऐसे ही खाना तो नहीं जा सकता, तो ये खाना कैसे जाएगा? यहाँ पर आपके पास एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाता है। किस प्रोसेस से? एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिन्हें बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। ये बहुत बार पूछा जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होंगी? विली। क्या होंगे? विली, विली। ठीक है, तो ये आपके पास क्या करेंगे, खाने जो सरफेस एरिया उसे बढ़ा देते हैं, और उससे आपका खाना जो है ब्लड वेसल्स में चला जाता है। फिर जो ये सारी ब्लड वेसल्स जो है आगे हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है, सब में पहुंच जाता है। सब में पहुंचने के बाद आपका खाना प्रॉपर हो गया कि भाई सारा गया। अब जो वेस्ट खाना बच गया उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का काम करेगी लार्ज इंटेस्टाइन। कौन करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपको लगेगा लार्ज है, लेकिन लार्ज का जो लेंथ होती है ना वो 1.5 मीटर है, इसी में नंबर कटते हैं। आप सोचोगे लार्ज है तो इसी की लेंथ बड़ी होगी, लेकिन ये 1.5 मीटर की है, वो 7.5 मीटर की है, स्मॉल वाली। ठीक है, तो इसमें जो आपका खाना है बच गया, वो टाइम टू टाइम आपका इजेक्शन होता है। क्या होता है? इजेक्शन, फीसिस की फॉर्म में आप एनएस के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था ह्यूमन का। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दोबारा से करते हैं। 4-5 स्टेप है याद करने के। देखो क्या, नंबर 1, खाने को रख दिया आपने मुंह के अंदर। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? इंजेशन। क्या बोलोगे? इंजेशन। तो पूछ सकते हैं खाने को अंदर रखना, इंजेशन। क्या है यहाँ पर? बक्कल कैविटी। क्या उसमें मिलेगा? कौन सा एसिड? स्लाइवा। एसिड बोले या कुछ भी बोले, जूस बोले, स्लाइवा। ठीक है, टेस्ट कर लिया जीभ ने, जो भी स्लाइवा मिक्स हो गया। उसके बाद नीचे आएगा किसके थ्रू? ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या करेगी? उससे स्टमक में पहुंचाएगी, राइट साइड। स्टमक में पहुंचते ही जे शेप का होता है। स्टमक क्या करेगा? उसमें HCl मिला देगा, या बाकी जो भी जूसेस की रिक्वायरमेंट है मिला दिया। मिलाने के बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। इसमें जो है आपका गोल ब्लैडर होगा, बाइल जूस भी होंगे उसके पास, वो सारे इसको दे के और अच्छे से खाने को मतलब पचा देगा, एक तरह से जितना डाइजेशन का काम है उतना कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद वहीं से हो जाएगा शुरू एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 7.5 मीटर की है, उसमें जो है एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन शुरू होते ही वो ब्लड वेसल से खाना चला जाएगा विली के थ्रू। किसके थ्रू? विली। अब वो खाना सबके पास पहुंच गया। अब क्या करेगा? उसे बाहर निकालेगा। बाहर निकालेगा कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर की। वो फीसिस के थ्रू, फीसिस का मतलब होता है पीसीस के थ्रू बाहर आ जाना। ठीक है, आप जो है फ्रेश आउट होते हैं, फ्लश आउट होते हो, तो खाना बाहर आ गया, इसे बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। ओके, तो याद हो गया होगा, बस यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एनिमल्स में देखो, अब ये एनिमल जो होते हैं ना, आपने ये देखा होगा, एनिमल खाना तो खा लेते, घास खा ली, उसके बाद भी सारा दिन जुगाली करते रहते हैं।
सुना होगा ना, एनिमल क्या करते हैं भाई, जुगाली करते हैं। तो जुगाली क्यों करते हैं वो, उसको जुगाली को क्या बोलते हैं, जुगाली करना मतलब उसको चू करना, चूइंग चूइंग ऐसे बोल खाते ही रहते हैं जैसे सारा दिन। जैसे बफलोज होगी या फिर आपके पास और भी हो गए, हॉर्सेस हो गए, ऐसे डियर्स हो गए। तो ऐसा क्यों करते हैं, पहली बात तो जो है ना, इनके अंदर एक पार्ट होता है उसे बोलते हैं र्यूमन। अभी बताती हूँ र्यूमन क्या होता है, देखो ये इसी से समझाऊंगी। ये रहा, ये कोई भी एनिमल है, इसने क्या किया, इसके अंदर भी ओसोफेगस थी, खाना खाया, जब भी खा लेगा घास खाता जाएगा खाता जाएगा, खा के अंदर पहुंच गया, इसको बोलते हैं र्यूमन। र्यूमन के अंदर ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये खाना जल्दी से इसने एक तरह से निगल सी लेता, थोड़ा बहुत चबाता और पेट के अंदर चला गया, ठीक है, जैसे आपका स्टमक के अंदर चला गया। अब उसके बाद क्या करेगा, ये रूमन के अंदर चला गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे बाहर आ गया, सारा सब कुछ इसका भी सेम सिस्टम है। लेकिन जो ये रूमन है ना, यही पूछा जाता है, रूमन, रूमन के अंदर स्टोर होके ना, अब पता क्या करता है, ये स्टोर होने के बाद है ना, जैसे इसने खाना खा लिया, अब ये फ्री हो गया, खाना खा के ना ये रूमन के थ्रू ना इसका खाना वापस से ये जो ना इसको अब मुंह से चबाता है। जो पेट के अंदर काम होते थे ना, वो अब ये मुंह से चबाता है, और उसके बाद ये जो आगे का बॉडी पार्ट्स तक इसका जाता है। हमारा क्या था, बॉडी के अंदर ये जूसेस मिल जाते थे। इसमें क्या है, रूमन है जिसके अंदर स्टोर करता है, और उसके बाद ये जुगाली कर करके अपने खाने को चबाता रहता है, अपने बाकी बॉडी पार्ट्स तक देता है। बस इतना ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और ये एक इसके अंदर सीसम भी होता है, ठीक है, ये सीसम भी बता दिलाओ क्या होता है, यहाँ पर होगा, एक सेकेंड। ये रूमन है जहाँ पर इसका फूड जो है स्टोर होगा, और उसके बाद जो है पार्शली डाइजेस्ट, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसे बोलते हैं कड। और उसके बाद जो है ना, ये चू करने के बाद इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमन जैसा नाम कहीं भी आ जाए इसको यही बोलते हैं। एक ये जो दूसरा नाम था आपका यहाँ पर होगा, ये रहा, ठीक है। जिनके अंदर ये जो है ना लार्ज, मतलब इतना ये रूमन जैसा सा एरिया मिल जाए ना, उनको बोलते हैं सीसम, ठीक है। सीसम होता है कि दो ट्यूब्स के बीच में, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो ये बड़ा सा है ना, ये वाला, ये तो देखो आपके पास लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, ओसोफेगस, इसके बीच में ये बहुत बड़ा सा ना, इसे बोलते हैं सीसम, ठीक है। रूमन होना किसी बॉडी के अंदर ओसोफेगस ट्यूब, और उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे जो है सीसम बोलते हैं। सीसम पढ़ते हैं इसको, कभी आप क्यों कुछ भी पढ़ दो इसको, ठीक है, क्या कुम पढ़ सकते हो, सीसम बोलते हैं इसको, सीसम हिंदी में ऐसे लिखोगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी, बस ये नाम ध्यान रखने थे। अब एक अमीबा काई देखी होगी, जमगी होगी, तो काई का दूसरा नाम होता है सूडोपोडिया, इसको पी साइलेंट होता है भाई, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना खाना कहाँ से लेता है, जहाँ भी इसको आसपास से दिखे ना, छोटे मोटे इनविजिबल जो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है, वैसे इंसेक्ट्स इसके पास होंगे ना, ये अपने आप को कहीं से भी फैला सकता है, कि इसका ध्यान रखना, कहीं से भी फैला लेगा। तो इसका नाम पूछा जाता है, जो अपनी बॉडी को कहीं से भी फैला ले उसे क्या बोलते हैं, अमीबा या सूडोपोडिया। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना भाई, इसमें कुछ भी। ये देखो मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि रेक्टम और एनस के थ्रू खत्म हो जाती है। अब ग्लैंड्स कौन सी है जो खाने में हेल्प करती हैं, जो जूस सेक्रेट करेंगी। जूस कौन कौन सेक्रेट करते हैं, स्लाइवली ग्लैंड जो मुंह में होता है, लीवर करता है, पेनक्रियाज करता है, गोल ब्लैडर के थ्रू, ठीक है। प्रोसेस इंजेक्शन बताया मैंने आपको, फिर डाइजेशन पेट के अंदर होगा, फिर जो है आपके पास एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, पहले असिमिलेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाहर आ गया खाना। तो ये था आपके पास किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ह्यूमंस के बीच में जो भी है, ये आपके पास 10th क्लास में भी आप पढ़ोगे, दोबारा से आएगा, सारा आएगा 10th क्लास में, ये चैप्टर पूरा का पूरा है, ठीक है। जब आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर है ना, जो बहुत बड़ा है, तो देखो यहाँ से आपने पढ़ लिया ना, अब आपके लिए वहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। डायरेक्ट बड़ी क्लास को पढ़ना जो है एकदम से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, और मैंने देखो थोड़े से पार्ट में कवर कराने की इसको कोशिश की है। अगर आपको हेल्प होती है ना इन वीडियोस से, तो प्लीज़ भाई कमेंट मुझे ज़रूर किया करो कि आगे मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। देखो अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, मैं भी अपना टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैं सुबह से शाम तक लैब में रहती हूँ। इससे जो है आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा, अगर कुछ है तो। और अगर नहीं हो रहा तो भाई फिर मैं ना पढ़ाऊँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं खुद का भी और आपका भी। सो प्लीज़ भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर किया। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहती, आपको जो भी नोट्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए मेरे पास मेल कर दो, मेरे पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। जितना मुझसे होगा मैं उतना ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। लेट मी राइट हियर, ऑल द बेस्ट। जॉब 100% मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, बहुत ही
अच्छी जॉब है और इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास रखो खुद पे भी, हमारे ऊपर भी, कि भाई हम भी कुछ पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही सोच के पढ़ा रहे होंगे, अपनी तरफ से हर कोई बेस्ट देता है। ओके, थैंक यू।